इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। पर उपस्थित है, मैं सम्मान से चाहूंगा श्री पलचड़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें भाई संजय जी गोधा, और धनबाद से जो भी श्रावक श्राविका आए हैं ये सभी आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और डॉक्टर संजीव शराब वाराणसी ये भी आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। बंधु, आगामी 19 जून से 25 जून तक धनबाद नगर में पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य में होना है। इसके लिए निवेदन करने आए हैं धनबाद दिगंबर जैन समाज के समस्त पदाधिकारी। ओम। और आइए, समय हो चुका है परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का। और आइए, सौधर्मेंद्र कुबेर और भगवान के माता पिता को आमंत्रित करूंगा चित्तारामण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। पहुंचे शीघ्र से शीघ्र सौधर्मेंद्र कुबेर और भगवान के माता पिता अपनी इंद्राणी के साथ ये पहुंचेंगे और संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्त का नामकरण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना। दोनों हाथों को उठा लें। गुरुवर तेरे बिना दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अंधियारा कौन मिटाए, अंधियारा कौन गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। और आइए, परम पूज्य मुनि श्री से मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए हम निवेदन करें। उसके पूर्व हमारे बीच में संजीव कुमार जी मिश्रा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, श्रीमद् भागवत गीता को भेंट करने यहाँ पर आए हैं परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में। संजीव कुमार जी मिश्रा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, श्रीफल चढ़ा के सर्वप्रथम गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। विमल जी श्रीफल चढ़ा के परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद दिलाएं। आइए, श्रीफल चढ़ा के संजीव कुमार जी मिश्रा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, परम पूज्य मुनिवर के गुरु श्री चरण में श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल पर प्रातःकाल 7:20 से 10 बजे तक चलेगा। सायंकालीन का समय अलग है। जिनवाणी चैनल पर 8:40 से 9:40 तक परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल देशना का लाभ हमें आपको मिलेगा। आइए, हम और आप परम पूज्य मुनिवर से मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करें। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है और आज 50% डिस्काउंट में ये साहित्य आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी इस साहित्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने परिवार में उपहार में देना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं, जिनालय में रखना चाहते हैं, यहाँ पर मुख्य पांडाल के पास साहित्य बिक्री केंद्र है, उपलब्ध है। वहाँ पर साहित्य का अवलोकन करते हुए आप अपने घर के लिए, जिनालय के लिए साहित्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज के
साहित्य बिक्री में 50% का डिस्काउंट देने का अवसर प्रदान किया है। हमारे गुणतंत्र परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी किरण कला, उनकी ओर से साहित्य बिक्री में आज 50% का डिस्काउंट रखा गया है। आइए हम और आप बिना किसी बाधा के आप सभी की ओर से जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर, अपनी देशना के माध्यम से हम सभी का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री नारायण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। मंगलाणं च सब्बेशिं परमं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की। नदी के किनारे एक शिला थी। धोबी उस पर रोज कपड़ा फींचते। सैलानी उसके ऊपर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। एक दिन किसी शिल्पी की निगाह उस पत्थर पर पड़ी। उसने उसे वहां से निकाला, अपनी कार्यशाला में ले जाकर उसे सलीके से तराशा और देखते ही देखते वह साधारण सी शिला भगवान का रूप धारण कर ले। हर पत्थर में भगवान है और पत्थर से भगवान की अभिव्यक्ति ही भारतीय संस्कृति की पहचान। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो यहाँ संपन्न होने जा रहा है, यह पाषाण से भगवान की यात्रा का ही दिग्दर्शन है। आप अपने आंखों से देखेंगे कि जिन्हें कल तक हम पाषाण की मूर्ति के रूप में देखते थे,
हमारे देखते देखते वो भगवान का रूप धारण करेंगे और हम सबके वंदनीय बन जाएंगे। सच्चे अर्थों में यदि इसे देखा जाए तो ये हमारे जीवन के विकास यात्रा का दिग्दर्शन कराते हैं। पाषाण से भगवान की यात्रा आत्मा से परमात्मा की यात्रा के समान है। हम आप सबका जीवन पाषाण की भांति है, जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई है, पर उन संभावनाओं की अभिव्यक्ति तभी और केवल तभी हो सकती है जब उसे ठीक तरीके से तराशा जाए। और जब किसी पाषाण को तराशा जाता है तो उसे अनेक बार हथौड़ियों और छेनियों का प्रहार झेलना पड़ता है। उस पर जितना अधिक प्रहार होता है वो उतना ही आकार ग्रहण करते जाता है, और जब उसे पूर्ण आकार मिलता है तो वो पाषाण नहीं भगवान बन जाता है। संभावनाएं हमारे भीतर सब है, लेकिन सवाल संभावना का नहीं, अभिव्यक्ति का है। आज हम जिन भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे हैं पंचकल्याणक के माध्यम से, हम उनके भीतर की संभावनाओं को समझे। जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं, एक समय वे भी हमारी ही तरह इस धरती पर विचरण करते थे। वे भी हमारी तरह इस धरती पर विचरण करते थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की संभावना को जाना, पहचाना, न केवल जाना और पहचाना, अपितु उसका उद्घाटन किया, तो वे परमात्मा हो गए। उनका ही ये संदेश है, हर आत्मा में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। आवश्यकता है जानने की और जानकर उसको उद्घाटित करने की। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस अवसर पर मैं मूल रूप से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को जानें। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूँगा, जो पूरे पंचकल्याणक के लिए हमें एक बहुत बड़े सूत्र के रूप में प्राप्त होगी। सबसे पहली बात है जानो। पंचकल्याणक को भी जानो, अपने आप को भी जानो। हम जिनका पंचकल्याणक कर रहे हैं उनको भी जानो, और ये पंचकल्याणक किस लिए कर रहे हैं इसको भी जानो। हम जब पंचकल्याणक की बात करते हैं तो आपकी आँखों के सामने एक आयोजन झलकता है, यही झलकता है ना। एक आयोजन है जो बृहद रूप से रचा जाएगा, और उस आयोजन में लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। इंद्राणी बनकर सब लोगों ने अपने अपने भावानुरूप अपना अपना स्थान पा लिया। कोई सौधर्मिंद्र बना, कोई माता पिता बना, कोई कुबेर बना, या किसी रूप में ही सही, हम इस विधान में, इस पंचकल्याणक में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। यदि तुमने पंचकल्याणक के विषय में केवल इतना जाना है तो कुछ नहीं जाना। पंचकल्याणक एक आयोजन मात्र नहीं है, पंचकल्याणक पूरी एक प्रक्रिया है। हम ये देखेंगे इस पंचकल्याणक के माध्यम से किस तरह से पाषाण को भगवान बनाया जाता है। तो हम पंचकल्याणक के प्रयोजन को समझे, एक आयोजन मात्र नहीं, एक प्रक्रिया है। जैसे पाषाण को भगवान बनाया जाता है, ऐसे इस पंचकल्याणक को हम अपने जीवन के कल्याण का निमित्त मान करके स्वीकार करें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हम लोगों से एक कमी होती, प्रायः लोग बड़े बड़े आयोजन तो करते हैं पर आयोजन के प्रयोजन को भूल जाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये कहूँगा, आयोजन के प्रयोजन को याद रखना। ये मत सोचना कि हमने बड़ी बड़ी बोलियाँ ले ली तो हमारा जीवन तर गया, मुझे सही स्थान मिल गया, मेरा जीवन तर गया। ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं। जब तक तुम्हारे भीतर कुछ घटित नहीं होगा
तब तक तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। अपने आप अपने भीतर के तत्व को उद्घाटित करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। इस आयोजन का प्रयोजन क्या है? किस लिए पंचकल्याणक में बैठे हो? बोलो विकास, किस लिए बैठे हो? हाँ, भगवान की आराधना किस लिए कर रहे हो? हाँ, भाव से छूटने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, पुण्य करने के लिए नहीं। ये आराधना का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अंतस्करण की शुद्धि। समझ गए? अंतस्करण की शुद्धि। अगर शुद्धि को लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो विशुद्धि बढ़ते रहेगी और उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा, और उसे भूल जाएंगे तो सब एक आयोजन के रूप में सिमट कर रह जाएगा। 5 दिन बाद ये आयोजन नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे भीतर ये आयोजन 5 दिन का ना होकर के पूरे जीवन का होना चाहिए। आप लोग गीत गाते हो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। तो पंच कल्याणक तो भगवान का होता है। भगवान आपका तो 5 कल्याणक है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, बस ये लक्ष्य हम निर्धारण कर लिया तो समझना हमने सब कुछ पा लिया। और जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम भगवान के मार्ग का अनुकरण करके आगे बढ़ेंगे। तो पंच कल्याणक के आयोजन को जानो, क्यों हम कर रहे हैं, इसके प्रयोजन को जानो, और साथ साथ जिनका पंच कल्याणक हो रहा है उनको जानो। किनका पंच कल्याणक हो रहा है? किनका हो रहा है? हाँ, आदिनाथ भगवान का, है ना। आदिनाथ भगवान कहते हैं तुम मेरे पंचकल्याणक की बात कर रहे हो, सच्चे अर्थों में तो तुम्हारे भीतर भी वही पात्रता है, तुम्हारा भी पंचकल्याणक हो सकता है यदि तुमने अपने आप को जान लिया। जानो, अपने आप को जानो। वो आदिनाथ बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर नहीं, तुम ही आदिनाथ हो। तुमसे पृथक कोई नहीं, तुम ही हो। उस स्वरूप को जानो, तुम तत्स्वरूप हो, तत्त्वमसि। जानो, अपने आप को क्या जानते हो? क्या जानते हो अपने विषय में? क्या जानते हो? बोलो बोलो। हम एक जीव हैं, ये तो हमें कह रहे हैं। हम तो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये पता है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी पहचान है। हमने अपने आप को नाम और रूप सहित सीमित रख रखा है। हमने अपने आप को जाना कहाँ? हमने अपनी पहचान संपत्ति से की, हमने अपनी पहचान शरीर से जोड़ी, हमने अपनी पहचान संबंधियों से सीमित कर ली। काश हमने अपने भीतर की सत्ता को जाना होता तो हमारे जीवन की भटकन ही समाप्त हो गई होती। अपने आप को जानो, और जब तुम अपने आप को जानोगे तभी तुम्हारे इस पंच कल्याणक का प्रयोजन सार्थक होगा। जानो कौन हो, तो भगवान कहते तू अपने आप में भगवान है, पर विडंबना यह है कि तेरे को उसकी कोई पहचान नहीं। जानो, और जो तुम हो उसको पाने की कोशिश करो। 4 बातें मैंने आज आप सबसे करने की है, और 4 ही बात करूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो, जागो, जीतो, जियो। बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं, पर इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा है। जानो तुम हो कौन। किसी व्यक्ति के पास अपार संभावनाएं हों और उसको पता नहीं है तो क्या होगा। एक जगह एक भिखारी भीख मांगता था,
पूरी जिंदगी भीख मांगते मांगते बीत गई और वो वहीं पर मर गया। जब वो भीख मांगने के बाद मरा, वो जगह बहुत खराब हो गई थी, तो लोगों ने सोचा चलो अब इस जगह को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया जाए। कुदाली लेके लोगों ने उसकी मिट्टी को अलग करना चाहा, तो थोड़ी सी मिट्टी हटी, 1 फुट भी नहीं, और नीचे एक बहुत बड़ा हंडा मिला जिसमें रत्न भरे थे। लोगों ने कहा हाय कैसा अभागा है ये आदमी, जिस जगह भीख मांगकर पूरी जिंदगी गुजार दिया उसी के नीचे रत्नों का भंडार पड़ा था। काश उसे पता होता कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ रत्नों का खजाना है, तो उसके जीवन का काया पलट हो चुका होता। पर ऐसा केवल उस भिखारी के साथ नहीं, सबके साथ है। तुम सम्राट हो फिर भी भिखारी बने हो, क्योंकि तुम्हें अपने सम्राट होने का पता नहीं है। अपने आप को जानो, तुम देह नहीं चेतन आत्मा हो। तुम्हारे अंदर जो दोष हैं, तुम्हारी जो दुर्बलताएं, तुम्हारी जो दुर्गुण है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं, वह तुम्हारा विकार है। और ये विकार जब तक तुम पर हावी रहेंगे, तुम्हारी ये दुर्दशा बनी रहेगी, तुम्हें दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। अपने आप को जानो कि ये मेरे लक्षण नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इससे अलग होना है। और अपनी क्षमताओं को पहचानो, तब आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन हमारे साथ बड़ी विडंबना है। एक तो जानते नहीं हैं, और थोड़ी बहुत कहीं से जानकारी मिल भी जाए तो अंदर से मानते नहीं। अभी तो कह रहे थे कि मैं एक जीव हूँ, थोड़ा और आगे बोलते तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, है ना। है तो हूँ, ये हमने सुन लिया है, ये हमने पढ़ लिया है, पर मानते क्या हो? नहीं मानते ना। 3 तरह की आत्मा होती है। एक प्रसुप्त आत्मा, एक प्रबुद्ध आत्मा और एक जागृत आत्मा। प्रसुप्त आत्मा कौन है? जो गाढ़ नींद में है, जिसको कोई सुध बुध नहीं। थोड़ा ख्याल करो, जब गहरी नींद में सोते तो कुछ अपना आता पता रहता है? हाँ, नहीं रहता ना। ये नींद तो 2, 4, 6 घंटे की होती है। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो संसार के जितने भी लोग हैं वे सब प्रगाढ़ नींद में सोए हुए हैं, सब के सब प्रसुप्त आत्माएं हैं, क्योंकि उनको अपनी कोई सुध नहीं है, अपनी कोई सुध नहीं है। सो रहे हैं सो रहे हैं, और सो ही नहीं रहे हैं, उसी में खो रहे हैं। दूसरे क्रम में है प्रबुद्ध आत्मा, जिनको अपनी सुध का पता तो लग गया, पर पड़े वही हैं, कर वही रहे जो अब तक करते आ रहे हैं। वही पुराना ढर्रा आज भी चल रहा है। बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम लोगों को प्रसुप्त तो नहीं कहेंगे। प्रसुप्त होते तो अपने घरों में ही पड़े रहते, दुनियादारी में ही लगे होते। थोड़े जागे तो हो, पर अभी उन्नींदे हो, अभी बिस्तर नहीं त्यागे, वही है। जाग करके भी है ना सबका अनुभव, नींद खुल जाने के बाद भी लोग वहीं पड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, अभी उठेंगे। सुबह सुबह की ये ठंडी ठंडी हवा एक अलग आनंद देती है, जो बिस्तर का मोह नहीं त्यागने देती। कुछ ऐसी दशा है जो जान करके भी अनजान बना कर रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन तीसरी आत्मा है
जागृत आत्मा। जागृत आत्मा यानी जो आत्मा अपने हित में तत्पर हो जाए, उसके लिए लग जाए। तो तुम एक आत्मा हो इसे जानो और जागो, निद्रा त्यागो। सोते सोते कितने जन्म तुमने बिता दिए, कहीं ये जीवन भी समाप्त ना हो जाए। इस पंचकल्याणक को यदि तुमने आत्मा की जागृति का अनुष्ठान बना लिया तो तय मान करके चलना, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। कल्याण में फिर कोई संशय नहीं। बहुत सारे लोग हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सुन करके वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो उससे क्या होगा? कुछ होगा क्या? जहां के तहां रहोगे, इस दुनिया से जाओगे तो पता लगा बैलेंस शीट उल्टी, सब मामला गड़बड़। जीवन कैसे बदलेगा और कैसे संवरेगा, ये समझने की बात है। तो संत कहते हैं जागो, झकझोरो अपने आप को। एक सवाल अपने मन से करो कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या नहीं, जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं या नहीं। कल मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो मेरे हाथ में क्या रहेगा? क्या मेरा ये जीवन मुझे इसी तरह दुखों से अभिशप्त होकर के जीने के लिए मिला है? क्या मेरा जीवन इसी तरह जैसे तैसे जीकर गुजार देने के लिए मिला है, या अपना जीवन पाकर मुझे कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन का कल्याण करना इसलिए मिला है? जब मनुष्य के अंदर की चेतना जागती है तब फिर वह अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतना शुरू करता है। तीसरा क्रम है जीतो। आज जीतने की बात होती है तो लोग दूसरों को जीतने में अपनी शक्ति खपाते हैं। संत कहते औरों को नहीं, अपने भीतर के शत्रुओं को जीतो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतो, उन्हें दूर करो, उन विकारों को नष्ट करो। हम अपने आप को जैन धर्म का अनुयायी कहते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? जैन बोलो। और जैन कौन है? जैन कौन है? जो जैन घर में पैदा हो गया वो जैन? ये नाम का जैन। जैन शब्द को समझो, और मैं समझता हूं संसार के हर इंसान को जैन बनना जरूरी है। बिना जैन बने उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। जैन कैसे बना? जैन शब्द जिन से बना, और जिन का मतलब क्या है? जीतने वाला, जो अपने दोषों दुर्बलताओं और विकारों को जीत ले वो जिन है। और जिन से का अनुयायी या जिन के मार्ग पर चलने वाला जैन है। तो जैन बने हो तो जिन बनने का रास्ता अंगीकार करो, जीतना शुरू करो। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुर्बलता और तुम्हारे दुर्गुण तुम्हारा पतन करते हैं, ये तुम्हारे दुखों का मूल है। दूसरे बाहर की कोई चीजें तुम्हें दुखी नहीं करती, तुम्हारे अंदर के दोष और दुर्बलताएं तुम्हें दुखी बनाती है। तो वो जो मुझे दुखी बना रही है, मुझे उन्हें दूर करना है, मुझे उन्हें जीतना है। ये पुरुषार्थ अपने अंदर जगाओ। थोड़ी थोड़ी बातों में पस्त हो जाते हो, 5 इंद्रियों के विषय के ही अधीन बने हुए हो, कषायों के गुलाम बने हुए हो। ये तुम्हारी कितनी बड़ी दुर्बलता है, ये तुम्हारा कितना बड़ा पराभव है, इसको समझो। और जब तुम उसे जीतने का उपक्रम करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो जीतो, अपनी कमजोरियों को दूर करने का उद्यम करो। आप देखेंगे भगवान एक मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। भगवान जन्मजात परमात्मा नहीं,
और जैन धर्म के अनुसार कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा बनता है। संसार में जो है वो विकारों में भरा है, लेकिन जो विकारों में जीता है वो संसार में रमता है, और जो विकारों को जीत लेता है वो परमात्मा हो जाता है। विकारों को जीतते ही परमात्मा हो जाते हैं। जैसे सोना है, सोने के अयस्क में कालीमा की टिमा होती है, उसको तपाते हैं, गलाते हैं, उसकी कालीमा की टिमा नष्ट गल करके बह जाती है, शुद्ध सोना निकल जाता है। जो शुद्ध सोना है वो परमात्मा है, और जिसके अंदर कालीमा की टिमा है वो आत्मा है। हम तुम सब आत्मा है जो संसार में रुल रहे हैं, बार बार जन्म मरण का पात्र बनना पड़ रहा है। अपनी आत्मा को पहचान कर उन सारे दोषों और विकारों को जब दूर कर लोगे तब तुम खुद परमात्मा हो जाओगे। उसके लिए ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं, उसे जीतना है। ठान के चलो, मुझे अंदर से मजबूत बनना है। अपने दोषों और विकारों को जीतना, उनके आदी नहीं बनना। और उसको जीतने के लिए क्या करना है? मन को मोड़ना है। मन को मोड़ो। कई लोग बोलते हैं महाराज मन को जीते कैसे? मैं कहता हूं मन से लड़ना बंद कर दो। मन से लड़ोगे तो हार जाओगे। तो क्या करना है? मन को जीतना है। महाराज लड़े बिना मन को कैसे जीते? यही संसार की लड़ाई में और मन की लड़ाई में अंतर है। संसार की लड़ाई में सामने वाले शत्रु से लड़ना पड़ता है, और मन की लड़ाई में मन को से लड़ने की जरूरत नहीं है, मन को मोड़ने की जरूरत है। क्योंकि यही मन हमारा मददगार बनकर हमें परमात्मा होने में सहायक बनेगा, परमात्मा तक पहुंचाएगा। मन से लड़ोगे तो लड़ते ही रह जाओगे। अभी तक क्या हुआ? या तो आप मन की माने हो या मन से लड़े हो। जो मन की मानते हैं वे भी मार खाते हैं, और जो मन से लड़ते हैं वे हार जाते हैं। मन की मानोगे मार खाओगे, मन से लड़ोगे हार जाओगे। अभी तक यही होता रहा है। या तो तुमने मन की मानी या मन से लड़े, दोनों अतियों में जिए हैं। हटवाद भी हमारे यहाँ उचित नहीं है और भोगवाद भी हमारे यहाँ उचित नहीं है। हमारे यहाँ का मार्ग हटवाद और भोगवाद से परे अध्यात्मवाद का मार्ग है, जो मन से लड़ने की बात नहीं करता, वो मन को मोड़ने की बात करता है। क्या करता है? मन को मोड़ने की बात करता है। मन का डायरेक्शन चेंज कर दो, सारे विकार दूर हो जाएंगे। यही मन तुम्हारा तारक बन जाएगा। नीतिकार कहते हैं जलेन जनितम पंकम जलेनैव विशुद्धति, मन सेव कृतम पापम मन सेव परिशुद्धते। कीचड़ कैसे होता है? पानी से होता है ना। कीचड़ पानी से होता है। पानी पड़ने से कीचड़ होता है। तो उस कीचड़ को साफ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पानी से साफ करते हैं। तो जो पानी कीचड़ मचाता है वही पानी कीचड़ को साफ करने में काम आता है। जो मन पाप करता है वही मन पाप को साफ करता है। तो मन को लड़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? साधना भी तो मन को ही करनी है। तो मन को से लड़ना नहीं है, मन को मारना नहीं है, और मन की मानना नहीं है। क्या करना है? मन को मोड़ना है। किधर मोड़ना है? भोग से योग की तरफ, पदार्थ से परमार्थ की तरफ, राग से विराग की तरफ, धन से धर्म की तरफ, अर्थ से परमार्थ की तरफ। एक बार मन को मोड़ दो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखना
किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से तुम्हारे मन में कभी प्रगाढ़ लगाव रहा हो और उसके लगाव से प्रेरित होकर तुम उसके बिना एक पल नहीं रह सकते, उस वस्तु के बिना या उस व्यक्ति के बिना, लेकिन कभी किसी निमित्त से तुम्हारा मन फटा तो उस व्यक्ति या वस्तु को देखने की भी इच्छा होती है क्या? बोलो नहीं। क्यों? अब मेरा मन बदल गया, मूड चेंज हो गया, है ना? मूड चेंज हो गया। होता है किसी चीज के लिए आप बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से वो चीज आई, अब नहीं चाहिए। क्यों? मूड चेंज हो गया। तो तुम्हारा तो जो मूड है ना, उसका मोड ही गलत अजब है। कब चेंज हो जाए, कब इधर हो जाए, कब उधर हो जाए, कोई पता नहीं, है ना? तो मूड बनता और बदलता रहता है। लेकिन संत कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को अध्यात्म की ओर मोड़ लेता है उसके जीवन का सतत उत्कर्ष होता जाता है। मन को मोड़ना है। क्या करना है? मन को मोड़ना है। यही मन तुम्हारा बहुत अच्छा माध्यम होगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, जब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आपसे जुड़ने के पहले हमारी दशा कुछ और थी, कुछ चीज़ों के बिना हम रह ही नहीं पाते थे, अब उधर मन ही नहीं जाता। क्यों? मन मुड़ गया। मुड़ क्या गया? गुरु चरणों से जुड़ गया, प्रभु चरणों से जुड़ गया, धर्म से जुड़ गया, अध्यात्म से जुड़ गया, खुद से जुड़ गया, मन मुड़ गया। जीतना है तो मन मोड़िए, मन को बदलना शुरू कीजिए कि मुझे मन को मोड़ना है। मोड़ना क्या? मोड़ना ही है। आप देखिए अभी यहां आप लोग बैठे हैं, हालांकि व्यवस्थाएं तो आप लोगों ने अपने लिए बहुत अच्छी बना ली। यहां भी फुहार झड़ रही है आप लोगों के ऊपर। यह भी किसी का मन उधर गया होगा तभी चालू हुआ होगा, लेकिन ऊपर के इंद्रों को तो ये नसीब नहीं है क्योंकि महाराज के पास बैठे हैं। पर मैं पूछ रहा हूं अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं? बोलो, है ना? आनंद में हो? बोलो, है ना? आनंद में, हाँ, मजे में। रोज के मजे से अच्छा मजा है मजा? बोलो, जोर से बोलो। तो फिर ये संकल्प ले लो कि जब सब छोड़ने में इतना मजा है तब ऐसे ही रहेंगे। यही मजा, ये 5 दिन का मजा पूरे जीवन का मजा बन जाए। अरे महाराज कहाँ फंसा दिया। ये मजा क्यों आ रहा है पता है? ये मजा क्यों आ रहा है? ये मजा केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके मन ने इसे स्वीकार लिया है। अरे गर्मी है तो क्या है, महाराज के पास रहेंगे, पंचकल्याणक है, ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, मुझे इस अनुष्ठान में भाग लेना है, इसका आनंद लेना है। ये जो तुम्हारे अंतर की प्रेरणा है ये तुम्हें यहाँ बिठाए हुए है। यहीं अपने बच्चों को ला कर के बिठाओ जिनका मन इधर नहीं जुड़ा होगा। कहाँ फंसा दिए पापा, हम तो बोर हो गए। अंतर है। तो ये केवल एक उदाहरण है। जिन चीजों से मन जुड़ा होता है वही हमें सुखी बनाता, वही हमें दुखी बनाता है। तो अभी तक तुम जिनसे जुड़े हो वो तुम्हें झुलाने वाली चीजें हैं, उनसे बचो। अपने मन को मोड़ लो, अध्यात्म से जोड़ लो। और जिसका अध्यात्म से नाता जुड़ गया, जिसका मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। वही अपने आप को जीतने में समर्थ हो सकता है। कहा जाता है मन को जीतो। तो जीतो तो मतलब क्या? उसको चारों खाने चित्त कर दो। नहीं, मन को जीतने का मतलब क्या है? मन को अपने आज्ञाकारी सेवक की भांति बना लो।
कई तरह के सेवक होते हैं। कुछ सेवक होते हैं जो आँख की पलक देख करके अपना काम कर लेते हैं। कुछ होते हैं जिनको जो बोलो वो कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं आप बोलो कुछ वो करेगा कुछ, है ना। और कुछ तो ऐसे होते वो करते नहीं, उल्टा करवा लेते हैं। 4 तरह के हो गए, 4 ही में ठीक है। अभी तक मन जो है तुम्हारा सेवक पर मालिक बैठा हुआ बन के बैठ गया है। अभी मन तुमसे काम ले रहा है, तुम मन से काम नहीं ले रहे हो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। हाइकू होता है 3 पंक्तियों की कविता का नाम हाइकू है, जिसमें पहली पंक्ति में कुल 5 अक्षर, बीच की पंक्ति में 7 अक्षर और अंत के पंक्ति में 5 अक्षर, कुल 17 अक्षर की इस कविता में पूरे जीवन का सार है। उन्होंने कहा मोक्ष चाहिए, तो उन्होंने कहा मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम करोगे तो संसार में फंसोगे, और मन से काम लोगे तो मोक्ष में बसोगे। भगवान ने क्या किया? मन का काम नहीं किया, मन से काम लिया, और हमें यही संदेश दिया, अरे ये प्रकृति ने तुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दी है आज्ञाकारी सेवक बनने की, तो उसे बना, उससे काम ले। जिस दिन तू मन से काम लेना सीख जाएगा, इस दुनिया का शहंशाह बन जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा सेवक संसार में कोई है ही नहीं। जिस दिन तू मन से काम लेना सीख जाएगा, इस संसार में शहंशाह बन जाएगा। भगवान तो उसी से भगवान बने। आप क्या करें, मन मानता नहीं है। कुछ बोलते क्या करें, मन ये करता है, मन वो करता है, तो मन ही की करो। जीतना है तो मन को मोड़ना होगा। जितम जगत के ना मनो ही ये न। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। और मन को जीतने का मतलब उसको चित्त करना नहीं, उसको वशीभूत करना, उसे मोड़ लेना, उसे एक सही दिशा में नियोजित कर देना। और जिसने अपने मन को सही दिशा में नियोजित कर लिया, उससे महान और कोई नहीं है। फिर वो संसार में रहने के बाद भी संसार में रमता नहीं है। तो जानो, जागो। सुन रहे हो? हाँ कि सो रहे हो? हाँ हाँ हाँ। कई लोग सुनते सुनते बीच बीच में अल्प विराम ले लेते हैं, है ना। जानो, जागो, जीतो, बस ठान लो मुझे जीतना है। मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मन को ऐसी दिशा में मोड़ देना है जो हमारे सतत उत्कर्ष का आधार बने। और एक बार हमने मन को मोड़ दिया, हम मन के मालिक बन गए, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। और फिर कहते हैं जियो, यही जीने का असली रूप है। यही जीवन का असली रूप है। जो उस रूप को अपने हृदय में उद्घाटित करते हैं, उनके जीवन का रस अलग होता है। तो वो रस हम सब के जीवन में उद्घाटित हो। भगवान का ये पंचकल्याणक है। एक बात और बोलूँगा, किसी पाषाण को मंत्र फूंक कर भगवान बनाने की प्रक्रिया तो शास्त्रों में है। ये प्रक्रिया शास्त्रों में है, उसके विधि विधान है। हम लोग 5 दिन में प्रतिष्ठाचार्य विधि विधान कराएंगे, आप लोग विधि विधान करेंगे, हम लोग मंत्र देंगे, भगवान बन जाएंगे। ये व्यवस्था शास्त्रों में है। पर किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम तुम्हारे कान में फूंक दें और तुम भगवान बन जाओ। भगवान क्या इंसान बनो, ऐसा भी मंत्र हमारे पास नहीं है। होता ना तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के कान में फूंकता।
नहीं है। तो क्या करना है? उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हारी आत्मा का कल्याण किसी की कृपा से नहीं होगा, स्व अर्जित पुरुषार्थ से ही होगा। वो पुरुषार्थ तुम्हारे भीतर उद्घाटित होना चाहिए, और जब वो उद्घाटित होगा तो जीवन धन्य होगा। आप सबके जीवन में वो धन्यता है। ये पंच कल्याणक आपको आनंद से भरे। आप इन पंच कल्याणकों से अपने चित्त में ऐसे संस्कार भरे गढ़े जो जीवन की दिशा को बदल सके, इस भाव के साथ। क्योंकि यागमंडल सुबह ही होना है, हाँ अभी विधान होना है, और मुझे आप सबका ख्याल है, नहीं तो आपका मन फिर गड़बड़ाने लगेगा। इसलिए आज 5 मिनट पहले छोड़ रहा। हालांकि आज पहला दिन है और 2 दिन का काम 1 दिन में हुआ है। यूजुअली दोपहर में यागमंडल विधान होता है पंच कल्याणकों में, पर आप लोगों के तन और मन को ध्यान में रखते हुए भैया जी ने सुबह ही रखा है। तो ये अभी पंच कल्याणक का महत्वपूर्ण कार्य याग मंडल विधान, जो इस पूरे के पूरे पंच कल्याणक का पावर हाउस बनता है, याग मंडल का मंडप। इस विधान अनुष्ठान से ही पंच कल्याणक की सारी आहुतियाँ सार्थक होती हैं। तो बड़ा पवित्र अनुष्ठान है। पूर्ण मनोयोग के साथ आप सब उसका लाभ लें और ये तय करें ये पंच कल्याणक मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बने, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। शेष कल्याणकों की चर्चा यथा समय आप सबसे आने वाले दिनों में की जाएगी, पर आज जो 4 बातें मैंने आपसे की है उसे ध्यान में रखें। जानो, जागो, जीतो और जियो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य अभिषेक जी सगरा हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री पर चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं आमंत्रित करूंगा उस व्यक्तित्व को जिन्होंने ये स्थान, ये भूमि हमें प्रदान की पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा इस पंचकर्म के लिए भूमि प्रदाता श्री श्रवण कुमार जी यादव, उनको सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।